बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 5 मई है। पाकिस्तान की सियासत बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, बल्कि यूं कहेंगे कलाबाजियां खा रही है। तकरीबन ये बात तय है कि 6 दिन के बाद 11 मई को लाहौर में मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास होगा। अहबाब बिरयानी खाएंगे, एक करारदाद पेश की जाएगी कि पार्टी जो है वो गैर फ़ाल हो चुकी है, पार्टी में नई जान डालने की ज़रूरत है, पार्टी को पार्टी के मुर्दा घोड़े में एक नई रूह फूंकने की ज़रूरत है और ये काम बिलाशुबा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कर सकते हैं। वो करारदाद जो है वो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से किसी भी शख्स की तनकीद के बग़ैर, इख्तलाफ राय के बग़ैर वो करारदाद पास हो जाएगी। साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल बनेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के, और पार्टी को अब असर नौ अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब जाहिर है कि ये इस बात का एतराफ़ भी है कि पार्टी फ़ाल नहीं है, पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। अब ज़रा बगौर जायज़ा लें, कुछ बहुत ही अहम चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है उसके लिए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वैसे तो इत्मीनान करने के लिए, खुश होने के लिए बहुत कुछ है कि अपनी तारीख़ में, अपनी ज़िंदगी में पॉपुलैरिटी के लोएस्ट लेवल पर होते हुए 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की चीफ मिनिस्टर बन गई। छोटे भाई फॉर्म 47 के ऊपर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए। मियां साहब के तमाम मुकदमात ख़त्म हो गए। मियां साहब का सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ अडयाला जेल में कैद है। मियां साहब के सबसे बड़े सियासी मुखालिफ इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई करवाने में और लड़ाई को जारी रखने में मियां साहब और उनकी जमात वो कामयाब हो गए हैं। और मियां साहब एक आज़ाद शख्स हैं, सफारती पासपोर्ट उनके पास है, वो पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, वो चाइना जाकर इलाज करवाएं, वो लंदन जाएं, वहाँ पर कश्ती रानी करें, नजम सेठी के साथ खुशगपियाँ जो है उसमें मसरूफ़ हों, वो जाएं, वो लंदन के कैफ़ेज़ में बैठकर कॉफ़ी पिएँ, या फिर वो इटली जाएं, वहाँ पर जाकर पास्ता खाएं। मियां साहब इज़ प्रैक्टिकली अ फ्री मैन। लेकिन एक खौफ है, और वो खौफ अब मियां साहब के टखनों के रास्ते उनके जिस्म में दाखिल हो रहा है। और ये वो गुफ्तगू है जो पाकिस्तान में, आपको पता है कि जो इस्लामाबाद है शहर इक़्तिदार, ये यहाँ पर बड़ी साजिशें चलती रहती हैं, सियासी बैठकें होती हैं, सियासी ड्राइंग रूम्स हैं, वहाँ पर गुफ्तगू होती है। आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि ये जो फ़ैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून को अपनी पार्टी की जो है वो रिवाइवल की ज़रूरत है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे, वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे, मसला क्या है। तो एक बड़ा दिलचस्प तबसरा है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, और ये तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जिनका इसके साथ इत्तफ़ाक़ भी है कि मियां साहब जो हैं वो बड़े खौफज़दा हैं। मियां साहब की पार्टी के लोग भी बहुत खौफज़दा हैं, और वो खौफ टखनों के रास्ते उनके जिस्मों में दाखिल हो रहा है, और फिर उसका अमली मुज़ाहरा बहुत सारी डेवलपमेंट्स में आपको आजकल होता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके लिए जो वाक़यात हुए हैं उसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जो गुफ्तगू है, आप सुनते हैं कोई भी डेवलपमेंट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बुशरा बीबी की जो बेटियाँ हैं उनके कुरान पर हाथ रख कर जो वीडियोज़ आई और वीडियोज़ वायरल हुई, उसके ऊपर शहबाज गिल ने तबसरा किया। शहबाज गिल का तबसरा जो है वो मैं पहले आपको बता दूं। शहबाज गिल ने तबसरा किया कि जैसे बुशरा बीबी की बेटियों से कुरान उठवाए गए हैं, ये याद रखें ये वक्त लौट कर आएगा, ऐसा ना हो कि आपसे बर्दाश्त ना हो सके। बुशरा बीबी लावारिस नहीं, उसका वारिस अल्लाह और फिर इमरान खान और फिर पाकिस्तान की आवाम है। औरतों को इस सब से बाहर रखना चाहिए था, लेकिन अफसोस हदें क्रॉस हो गई। और फिर आप तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग हैं, जब आप उनके बयानात देखते हैं, कभी कभी वो प्राइवेटली इसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि इस लड़ाई को मियां साहब को चाहिए था कि उस हद तक रखते और इसकी ओनरशिप उस हद तक लेते जिस हद तक वो बर्दाश्त कर सकते। आज जो कुछ हो रहा है कल उनकी आल औलाद के साथ भी हो सकता है, और ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसका एहसास बहुत सारे लोगों को है कि इस सियासी लड़ाई में गुज़श्ता 2 साल में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, अनफॉर्चुनेट वाक़यात हुए हैं, जिनकी कोई ना तो तौजीह पेश की जा सकती है, कोई जस्टिफ़िकेशन, चाहे आप ये कहते रहें कि देखें ना कराची में दरवाज़ा टूटा था तो अब ये भी दरवाज़ा टूट गया, या तो क्या हो गया, कहीं हमला हो गया तो ये भी तो हुआ था, जो फरियाल तालपुर है वो भी तो चांद रात पे अस्पताल से गिरफ़्तार हुई थी, तो जस्टिफिकेशन के तौर पे ये सब कुछ, बट ये एक विशियस साइकिल क्रिएट कर रहा है। और मियां साहब को बहुत अच्छे से एहसास है कि ही इज़ रनिंग आउट ऑफ टाइम, उनके पास वक्त जो है वो कम है और मुकाबला बड़ा सख्त है, ऑप्शंस जो है उनके पास वो हैं महदूद, और वो
उनको अंदाज़ा है कि अगर हालात कंट्रोल में होते हैं ना, ये सारी जो मैंने बताया कि इत्मीनान की बातें क्या है मियाँ साहब के लिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते। वो आपको नज़र आता कि वो जो है वो सिर्फ इजलासों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हुए या मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हुए नज़र ना आ रहे होते। लेकिन मियाँ साहब को ज़ाहिर है कि परेशानियाँ, उनको अंदाज़ा है कि इतना आसान नहीं है कि वो अपनी बेटी को अपनी सियासी वरासत जो है वो मुंतकिल करें और सियासत से ख़ुद रिटायरमेंट ले लें और मरीम नवाज़ जो है उनके लिए आने वाले दिनों में कोई मसाइल ना हो। बिलावल ने, आपको याद होगा कि 8 अगस्त को जो अपनी तकरीर की थी, आखिरी तकरीर 2023 को, तो उसका एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त था। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान की सियासत बड़ी अजीबोगरीब है कि या तो आप इक़्तिदार में होते हैं या आप जेल में होते हैं, तो इनकी स्लेट्स क्लीन नहीं है। और क्लीन अगर हो भी तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मुकदमात कैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे जब आपके ऑड्स आपके अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएं, तो कुछ हैरानकुन डेवलपमेंट्स हमने देखी कि और मैं आपको बताता हूं कि फिर इस हवाले से क्या तबसरे हो रहे हैं कि अब कौन से 3 ऑप्शंस रह गए हैं जो मियाँ साहब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं, और उसमें से एक ऑप्शन जो है वो एक्टिवली एक्सप्लोर हो रहा है। एक ऑप्शन के हवाले से बात का आगाज़ राना सनाउल्लाह ने कर दिया है, और फिर तीसरा ऑप्शन है, ज़ाहिर है कि वो अभी कबल वक्त है और फिर उसमें जो है वो भी आने वाले वक्त में वो देखना होगा। अब आपने देखा होगा कि राना सनाउल्लाह जो पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के कहने पर तमाम चीज़ें करते हैं। वो उनकी गुफ्तगू क्या होती थी कि पीटीआई जो है उसके वजूद से और इमरान खान के वजूद से इस मुल्क को ख़तरा है, वो मुल्क के दुश्मन हैं, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। और वो कहते थे कि ये सियासी लड़ाई नहीं है, ये दुश्मनी है, और दुश्मनी में ये नहीं देखा जाता कि ये आईनी है, ये गैर आईनी, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी, ये इखलाकी और ये गैर इखलाकी। ये तो जंग है, और जंग में फिर जो हथियार उसके हाथ आएगा वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, जो हमारे हाथ में आएगा हम उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और फिर उनके के इमरान खान का वजूद जो है वो इस मुल्क के लिए ख़तरा है और हमारे लिए ख़तरा है, वो हमें कत्ल करना चाहता है, हम उसको कत्ल करना चाहते हैं। ये गुफ्तगू हुआ करती थी राना सनाउल्लाह की 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले। 8 फरवरी के इलेक्शन हो जाते हैं, एक आई ओपनर था। पाकिस्तान के अवाम ने कोई बहुत ही, जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक ऐसी चीज़ जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, वो कर दिया। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इनिशियली, और मुस्लिम लीग नून ने यह कहा तो कि इमरान खान का जो वजूद है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का सबब है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्च के एंड पे ये काम शुरू हुआ। अप्रैल की 20-21 तारीख को आके इसने पीक जो है वो पकड़ना शुरू की। सबसे पहले वही राना सनाउल्लाह जो ये कहते थे कि इमरान खान का वजूद जो है वो ख़तरा है, वो कहने लगे कि इमरान खान हट दर्मी पर कायम रहे तो सियासत को नुकसान पहुंच सकता है। बात यहाँ से शुरू हुई। उसके 2 दिन के बाद उन्होंने ये फरमाया कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो बानी पीटिया इमरान खान से हाथ मिलाने पर राज़ी हैं। और फिर कहानी बढ़ती है, अगले चंद दिनों में फिर ये स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, और अचानक राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आती है कि इमरान खान इतना कह दें कि हमारे से रब्ता करें, हम खुद उनके पास चले जाएंगे, वो अप्रोच करें, हम खुद अप्रोच कर लेंगे। और वो जिसको क्रिकेटर कहते थे वो कहते हैं कि जनाब वो एक कौमी लीडर है, नेशनल लीडर है, और इमरान खान को पाकिस्तान की सियासी हकीकत जो है वो करार देने लग गए काशिफ अब्बासी के शो में बैठकर। ये वो सारा मंजरनामा है, और उसमें एक टग ऑफ वॉर जो है वो चल रही है मुस्लिम लीग नवाज़ में। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग भी हैं जो ये समझते हैं कि 9 मई हो चुका और 9 मई के बाद हम वाहिद ऑप्शन हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हम नेचुरल चॉइस हैं इस्टेब्लिशमेंट की। और वो इस बात पे बड़ा पुरयकीन है कि अगर लड़ाई जारी रहे, ऐसी रहे, तो सूरत हाल हमारे कंट्रोल में रहेगी। और पीपल्स पार्टी के पास तो बंदे ही पूरे नहीं हैं, उनके पास तो कैंडिडेट नहीं है पंजाब में खड़ा करने के लिए, तो वो कैसे हुकूमत बनाएंगे या वो कैसे इस पोजीशन में आएंगे। हालांकि हालात बदलते देर नहीं लगती। एक तो बयान वो है जो ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ दिया, लेकिन पहले ज़रा कर लेते हैं ऑप्शंस पे बात। ऑप्शंस क्या है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के पास? एक तो जाहिर है कि ये ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया है कि इमरान खान की मिन्नत करें, समाजत करें, तरला करें, पैर पकड़ें, जो मर्ज़ी करें, किसी के ज़रिए ख़ुद ना करें डायरेक्टली, और अपने लिए कुछ मामलात जो हैं वो सीधा करें। उनको बताएं कि जनाब मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, ये सब कुछ मैंने नहीं किया,
और कोई माफ़ी तलाफ़ी, कोई रास्ता, कोई सुलह जो है उसकी तरफ बढ़ा जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में काम जो है वो बहुत ख़राब हो गया। और इमरान खान के जो लहजे में जो उनकी गुफ्तगू है जर्नलिस्ट के साथ, जो उनका राइटअप है दी टेलीग्राफ में, इससे पहले जितने मीडिया इंटरेक्शन हुए हैं उससे और पीटीआई के बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू से एक बात तो समझ आती है कि वो गुज़श्ता 2 साल में ऐसे बेपनाह वाक़यात हैं जिनको भूलने के लिए तैयार नहीं है। और जब भी हालात साजगार होते हैं तहरीक इंसाफ के लिए, तो वो उस सूरत में एक बदले वाला काम जो है वो शुरू होगा। पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जाहिर है कि ये सियासत तो ज़ाहिर है कि ऐसे ही चल रही है। ये भी मुस्लिम लीग नून और पीडीएम इनके इत्तेहादी जस्टिफिकेशंस देते हैं, मीडिया में इनके हामी भी जस्टिफिकेशन देते हैं, वो फ़लाँ वाक़या हुआ था ना तो फिर ये भी होना चाहिए, वो उस वक्त ये पाबंदी थी मीडिया पे तो आज है तो क्या फ़र्क पड़ गया है। तो वो जस्टिफिकेशन के तौर पर मुख्तलिफ वाक़यात को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस सारे मामले में अब मियाँ साहब के हवाले से जो गुफ्तगू चल रही है कि अब मियाँ साहब जो हैं वो बन जाएंगे सदर मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो ऑप्शन ये है जिसके पर मैं बात कर चुका, ये टॉक्स वाला, और इस टॉक्स में भी एक डिवीज़न मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज़ में कि क्या होना चाहिए। वो ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरे 2 ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मियाँ साहब का ये है कि जो मौजूदा फ़ौजी क़यादत है, ये उनको पता है कि जब तक मौजूद है इनकी लड़ाई उस हद तक पहुंच चुकी है, इमरान खान इनके ख़िलाफ़ इतनी बातें कर चुके हैं, इनकी तरफ से इतने एक्शंस इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो हो चुके हैं, और इमरान खान ये समझते हैं कि ये कर रहे हैं। और उनको लड़ाई के हवाले से अंदाज़ा भी है कि जो पाकिस्तान में जो ताकतवर हलके हैं, जो ताकत का मंबा है या जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, तो उनको ये सूट करता है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं वो कंटिन्यू करें और ये लड़ाई जो है वो इसी तरीके से बरकरार रहे, जारी व सारी रहे। और मियाँ साहब क्योंकि ख़ुद ये सियासी लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन क्या मियाँ साहब ये काम करेंगे, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो तारीख़ है उसने कभी किसी आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन नहीं दी, और एक्सटेंशन की बहस या बातचीत अब दबे लफ्ज़ों में इसके ऊपर गुफ्तगू वगैरह इस वजह से शुरू भी हो चुकी है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ख़ुद बैठकर इसको इनिशिएट कर दिया काशिफ अब्बासी के शो में। हालांकि इट्स टू अर्ली, अभी जो है वो अगले साल नवंबर तक का वक्त जो है वो उनका टेन्योर का बाकी है, और राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से काशिफ अब्बासी के शो में बग़ैर किसी सियाको सबाक के, ना इस हवाले से सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने मिलिट्री नहीं कहा, उन्होंने कहा मैं इस्टेब्लिशमेंट को बड़े करीब से जानता हूँ, जुडिशरी साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी, और ये जो लोग हैं ये बड़े बेलौस हैं, इनके पर्सनल एजेंडाज नहीं हैं और इनका ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है, और जो एक्सटेंशन की बातें चल रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया, यानी कि इस हवाले से बातचीत शुरू हो गई। तो एक तो ऑप्शन ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ये कड़वा घूंट भरें और अपनी माजी की रवायत को तोड़ें, और सदर बनने के बाद जो भी सारे मामलात होते हैं पार्टी के, और पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी के टॉप के ऊपर बैठे हुए वो अपने छोटे भाई को इस हवाले से गो अहेड भी दें, और ये मेक श्योर करें कि ये लड़ाई भी इसी तरह जारी रहे और मौजूदा जो सेटअप है ये कंटिन्यू करे, क्योंकि नवाज़ शरीफ की सियासी बका इसमें। फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या है। ऑप्शन नंबर 2 मियाँ साहब के पास ये है कि वो एक ऐसे शख्स को ढूंढें अगले साल नए आर्मी चीफ बनाने के लिए, जिसके हवाले से वो ये मेक श्योर कर सकें कि हम इसको बना भी दें और इसकी भी लड़ाई हो, और भरपूर तरीके से लड़ाई हो, ताकि मियाँ साहब जो सियासी लड़ाई सियासी अखाड़े में मैदान में इमरान खान से नहीं लड़ सकते, वो कोई और उनके बिहाफ पर लड़े। और इस दौरान मुल्क का क्या होता है, मुल्क का कितना नुकसान होता है, कितना अदम इस्तेहकाम क्रिएट होता है, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। ये भी एक सोच जो है वो उस हवाले से उस क्वार्टर में पाई जाती है। फिर तीसरा ऑप्शन वही है जिसके हवाले से मैंने बात की कि मियाँ साहब जो हैं वो जिसके लिए एक एफ़र्ट जो है वो राना सनाउल्लाह करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, बातचीत हो जाए, इमरान खान के साथ कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट हो जाएं,
बहुत ज़्यादा हो गया, इसमें अब थोड़ा सा जो है वो टेम्परेचर्स को डाउन किया जाए और उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है उसको भी ओवरकम करने की कोशिश की जाए। कोई ऐसा सा सिनेरियो बना लें कि इमरान खान के मुकदमात में उनको रिलीफ मिले, वो जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन वो 2 साल तक जो है वो अपनी तनकीद का लेवल भी कम कर दें। शहबाज हुकूमत को जो है वो चलने दें 2 साल, और 2 साल में अगर कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता तो ये ख़ुद जो है ख़ुद नए इलेक्शंस की तरफ चले जाएंगे। कुछ इस किस्म की बातें शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ चल रही हैं। लेकिन फिर एक व्यू पॉइंट है जो ख्वाजा आसिफ साहब का है, उनकी गुफ्तगू 9 मई के हवाले से जो उन्होंने की, ज़ाहिर है कि आपको पता है कि 4 दिन के बाद जुमेरात को फिर 9 मई होगा, पहली एनिवर्सरी है, तो ख्वाजा आसिफ साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी इनकी पार्टी में जो है वो एग्जिस्ट करता है, वजूद रखता है, और ये राय भी मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पहले PTI की तरफ से फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की गई, अब ये कहते हैं कि मज़ाकरात करें, लेकिन अब मज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। यानी एक तरफ राना सनाउल्लाह मियाँ साहब के हवाले से कोट करते हुए कह रहे हैं कि मियाँ साहब चाहते हैं कि मज़ाकरात हों, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब मज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है। पार्टी ज़ाहिर है कि पार्टी पॉलिसी पार्टी का सदर दे रहा है और सीनियर मशीर बराए सियासी उमूर देगा या फिर वज़ीर दिफ़ा देंगे, तो वज़ीर दिफ़ा का कहना जो है वो मुख्तलिफ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने जो सियालकोट में कहा, उन्होंने कहा कि करते हुए ख्वाजा आसिफ ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 1 साल कबल तारीख़ी वाक़या हुआ और पहली बार एक सियासी जमात ने अदम एतमाद पर कोर कमांडर हाउस GHQ मियाँ वाली एयरफील्ड पर हमला किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 9 मई को एक रेड लाइन क्रॉस की गई, हमले की शहादतें वीडियो की सूरत में सामने आईं। नज़रियाती सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इस जमात ने यह मनसूबा पहले बनाया और पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश की। लीगी रहनुमा का कहना था कि फ़ौज में बगावत करवाने की कोशिश की गई, जिसकी जुर्रत मुल्क की तारीख़ में किसी और ने नहीं की, और अब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ और DGI के साथ मुज़ाकरात करेंगे। 9 मई से लेकर आज तक इस पार्टी का किरदार देखें तो नज़र आता है इतना तजाद किसी जमात में नहीं जितना PTI में है। फिर उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल PTI ने कहा था कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रहते हैं, मगर एक भी मिसाल नहीं कि असम्बली में इसका इजहार किया गया। अब इनको पता चला कि सियासत में मुज़ाकरात होने चाहिए, हमें तो ये बात पहले से पता थी। फिर उन्होंने कहा कि PTI ने सौदेबाजी में हुकूमत में तोसी के लिए जनरल बाजवा को तोसी की पेशकश की, एक्सटेंशन की। हालांकि इनकी अपनी पार्टी के जो हैं वो ज़ुबैर उमर साहब, वो भी ये बात बता चुके हैं कि एक्सटेंशन की पेशकश की थी मुस्लिम लीग नवाज़ ने पहले, और मुस्लिम लीग नवाज़ में भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला किया था, पहली एक्सटेंशन का भी और दोबारा भी जो एक्सटेंशन का लारे वाला था वो भी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने खुद किया था। फिर आगे उन्होंने अमेरिका का और ये सारा, तो ये सोच भी मुस्लिम लीग नून में बाकायदा मौजूद है। दोनों किस्म की राय मौजूद हैं। एक ये है कि वो कहते हैं कि बस अब या इस्टेब्लिशमेंट तेरा ही आसरा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी जो सियासी साख है और हमारी जो सियासत है और हमारा जो इलेक्शन है, और इलेक्शन होकर मुस्तकबिल में आना है, हुकूमत में आना है, हुकूमत साजी है, या अपोजिशन में भी सेफ़ एंड सिक्योर बैठना है, वो इसी बात पे मुनहसर है कि पाकिस्तान की जो एक मकबूल सियासी जमात है PTI, उसकी और फ़ौज की इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई रहे और उसके बेनिफिशरी तो फैलिए के तौर पर हम अपने सियासी करियर्स जो हैं वो गुजारें। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये सोच भी मौजूद है कि मुज़ाकरात कर लें, इंगेज कर लें। लेट्स सी कि मियाँ साहब ये सारे ऑप्शंस उनके सामने मौजूद हैं टेबल पर, वो किसका इंतखाब करते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।